तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांतो कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निस्पृहा। ऐसा वक्ता होना चाहिए। एक श्लोक में वक्ता का परिचय बताया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्तो मानी विरक्त वक्ता होना चाहिए। ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ज़्यादा डिमांड करने वाला वक्ता नहीं होनी चाहिए। जो भी मिले उसमें संतोष मानने वाला चाहिए, या फिर वह अपना ही जीवन ऐसा बनाए कि उसके जीवन से सुनने वाले भी सभी लोग उसकी उपमा ले सके। तो ऐसा विरक्त होना चाहिए, ज़्यादा आडंबर वाला नहीं, विरक्त होना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए। जो मिले उसमें संतोष होना चाहिए, ऐसा वक्ता हमें पसंद करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णवो मानी वो खुद विष्णु का भक्त हो, क्योंकि विष्णु का भक्त ही विष्णु की गुणगाथा सुना सकता है, विष्णु की महिमा सुना सकता है। इसलिए वैष्णव भी होना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करने वाला चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करने वाला हो और हृदय में भगवान बाल कृष्ण को धारण करने वाला हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। बाद में कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्रो मानी ब्राह्मण होना चाहिए। देखो आज के समय में बहुत से कथाकार हमें देख रहे मिल रहे हैं, पर यहाँ पे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया है कि वक्ता कौन होना चाहिए, तो ब्राह्मण होना चाहिए, विप्र होना चाहिए। तो विप्र का अर्थ भी हम जाने, वेदाध्ययनम करोति विप्रः, जो वेद अध्ययन का पूर्ण पाठ किया है, वेद को जाना है, जिसने पुराणों को जाना है, उसे विप्र कहा गया है। तो ऐसा विप्र जो वेद और व्याकरण दोनों जानता है, जो शास्त्र की गरिमा को महिमा को जानता है, उसे विप्र कहा गया है। मात्र अकेले बाहर की बातें करे ऐसा नहीं, पर कथा का मर्म जो है वो समझा सके, ऐसा वक्ता हमें चाहिए। तो ऐसा वक्ता का चयन करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो जन्म से विप्र हो, 3 काल की संध्या करने वाला हो, भगवान गायत्री की उपासना करने वाला हो, ऐसा वक्ता को पसंद करना चाहिए, ऐसे वक्ता को चयन करना चाहिए। फिर आगे कहा गया वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, मानी वेद को भी जानने वाला हो, वेद के मर्म को भी जान सके। क्योंकि वेद है वो बहुत अल्पज्ञानी नहीं जान सकते, क्योंकि वेद की भाषा महिमा थोड़ी गहन है। तो ऐसा विप्र हो, ऐसा वक्ता हो कि जो वेद की विवाणी समझ सके, वेद को भी जान सके। वेद शास्त्र, शास्त्र को भी सभी शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, मात्र श्रीमद् भागवत का अध्ययन नहीं, पर उसे दूसरे शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत को समझने के लिए अन्य शास्त्रों की भी आवश्यकता जाननी जरूरी है। क्योंकि बहुत सी ऐसी कथाएं है जो अल्पदी है, पर वही कथा विस्तार पूर्वक दूसरे शास्त्र में बताई है। तो ऐसा दूसरे शास्त्रों का अध्ययन भी वह वक्ता को होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, मानी उच्चारण भी उसका स्पष्ट होना चाहिए, जो बोले वो समझ में आना चाहिए और एक हृदय के अंदर उतरना चाहिए, ऐसा वक्ता होना चाहिए, ताकि उसकी वाणी हमारे हृदय को स्पर्श करे। उसकी वाणी में इतनी मधुरता होनी चाहिए कि सुनने वाले भक्तगण सभी कृष्ण भक्त बन जाए, उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट होवे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। इसलिए कहा विशुद्धिकृत, जो शुद्धि के साथ होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। फिर बाद में कहा दृष्टांत कुशलो धीरो, तो दृष्टांत में भी वह कुशल होना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए, तो दृष्टांत में कुशल होना चाहिए। ऐसे ऐसे दृष्टांत के साथ वह कथा का मर्म समझाए, जिससे व्यक्ति के अंदर वो कथा उतर जाए और जल्दी से समझ में आए। पर यह दृष्टांत भी कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं सुध पुराणी कि वक्ता को दृष्टांत ऐसा ही देना चाहिए जो अलौकिक हो। लौकिक दृष्टांत पे ज़्यादा न जाए, हो सके उतना अलौकिक दृष्टांत अर्पण करे, फिर बाद में यदि संभव न हो तो ही लौकिक दृष्टांत का उपयोग करे। तो ऐसा दृष्टांत में कुशल हो, ऐसा वक्ता हमें देखना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, धीरो मानी कहा गया है धीरज भी होनी चाहिए। थोड़ी कथा आगे पीछे हुई या फिर कथा में थोड़ा समय में आगे पीछे हुआ तो उसकी धीरज कम नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कोई श्रोता ने कोई प्रश्न कर लिया तो उसकी धीरज कम नहीं होनी चाहिए। वह प्रश्न को सुनकर यथोचित समय अनुसार उसे उत्तर देना चाहिए। ऐसा धीर गंभीर वक्ता होना चाहिए। वक्ता कार्योति निस्पृहा कहा गया है, तो वक्ता ऐसे कार्य में निस्पृह होना चाहिए। मानी
जो भी दृष्टांत करे या भी जो भी कहा वहाँ कथा करे, वह कथा में अपना भी कल्याण होवे और सर्वजन का कल्याण होवे, ऐसी कथा करनी चाहिए। न कि अपनी प्रशंसा करने के लिए जिसने कथा बिठाई है, जो यजमान है, उसकी प्रशंसा करे, ऐसा भी वक्ता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा वक्ता निषिद्ध बताया है कि जो सुनने वाले की प्रशंसा करता रहे और या फिर अपनी बढ़ाई करता रहे, ऐसा वक्ता नहीं। यहाँ पे मात्र भगवान की ही कथा और भगवान के भक्तों की कथा जो करे, ऐसा निष्पृह वक्ता होना चाहिए। साथ में कहा गया है वक्ता में एक विशेष गुण ये भी होना चाहिए कि वक्ता समय अनुसार कथा का व्यास भी कर सके और कथा का समय के अनुसार विस्तार भी कर सके। बहुत सी कथाएं ऐसी है जिसका व्यास करना चाहिए तो वो व्यास करे, और जिस कथा का लगे कि इसमें विस्तार करना चाहिए तो वह विस्तार भी कर सके। तो व्यास और विस्तार ये दोनों कर सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, तो यहाँ कहाँ करना है, तो इसका भी निषिद्ध प्रमाण बताया है कि यह चीज़ व्यास और विस्तार सामने बैठे श्रोतागण को देखकर या उसकी जिज्ञासा को देखकर उसे व्यास और विस्तार के अनुमति दी है। तो ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए और ऐसा वक्ता श्रीमद् भागवत की पारायण के योग्य है। तो ऐसे वक्ता के लिए ऊंचा आसन बनाना चाहिए, जिसे हम व्यासपीठ कहते हैं। व्यासपीठ की व्यवस्था अच्छी सुंदर होनी चाहिए। वह व्यासपीठ को 4 अलग अलग कोने को केले के स्तंभ से उसको सुशोभित करनी चाहिए, सुसज्जित करनी चाहिए, और वहाँ पे श्रीमद् भागवत का वांग्मयी स्वरूप ग्रंथ का स्थापन करके श्रीमद् भागवत की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे श्रीमद् भागवत के वांग्मयी स्वरूप का दर्शन बताया है, तो वह पुस्तक ग्रंथ के अंदर भगवान बालकृष्ण या भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम वह वांग्मयी स्वरूप में उपस्थित होते हैं। उस पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। साथ में क्या करना चाहिए, तो कहते उपवक्ता भी होना चाहिए, जिसे और एक वक्ता होना चाहिए जिसे भागवत जी का पूर्ण ज्ञान हो। क्योंकि यह वक्ता का शायद गला खराब हो जाए या फिर उसे कुछ अगवड़ता पड़े या फिर कुछ उसे दिक्कत होए, तो वह दूसरा वक्ता वह कथा को आगे बढ़ा सके, इसलिए एक उपवक्ता भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे कथा में सनकादि ऋषि मुनि 4 थे, एक कथा कह रहे थे और 3 सुन रहे थे। यदि एक वक्ता कथा करने में समर्थ न हुए तो दूसरे वक्ता वहाँ पे आके कथा का दौर आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक उपवक्ता का भी साथ में रखना आवश्यकता है। उसके साथ में कहा गया है कि पाठक पाठ करने के लिए भी ब्राह्मण होने चाहिए। साथ में जहाँ पे यहाँ जो वक्ता कहते हैं वो अपनी सरल भाषा में वह कथा का सार सुनाते हैं, तो एक पाठका वहाँ पे बैठकर श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक का पारायण करता रहे। श्रीमद् भागवत के मूल ग्रंथ में जो श्लोकात्मक भागवत है, वह श्लोकात्मक भागवत का नित्य पारायण करता रहे, ऐसा बताया गया है। पाठका जापका जापकः, और उसके साथ में सहयोग में जप करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 मंत्र का जप करने के लिए भी पंडित को बिठाए और साथ में यह मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे। तो यह नित्य जप करना है। एक वक्ता है वो कथा को सुनाते हैं, एक पाठका है वो पाठ करते हैं, और साथ में जो जापका है वो भगवान के नाम स्मरण करते हैं। साथ में और भी पंडित जी होने चाहिए जो विष्णु सहस्त्र के पाठ करते रहे। नित्य कम से कम 11 विष्णु सहस्त्र के पाठ होने चाहिए, जिससे भगवान के सहस्त्र नाम अर्चन होते रहे। और हो सके तो प्रातः पूजन जब होए भगवान नारायण का, वेद नारायण का या फिर पुराण पुरुषोत्तम का, तो उस समय विष्णु सहस्त्र का तुलसी दल से अर्चन करना चाहिए भगवान की। नित्य सुबह प्रातः पूजन करके भगवान नारायण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन करके यह कथा को आरंभ करना चाहिए।